अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशन सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म पकौड़ों की रेसिपी। तो चलिए मिलकर तैयार करते हैं मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े। बारिश का मौसम हो और घर में पकौड़े ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए व्यूअर्स, मज़ेदार पकौड़े बनाते हैं, वो भी अपने मज़ेदार घरेलू सब्जियाँ जो हमने किचन गार्डनिंग के ज़रिए उगाई हैं उनके साथ हम मिलकर पकौड़े बनाएंगे। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े। व्यूअर्स, पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमें अच्छी क्वालिटी का बेसन चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। फिर इसके अंदर जो हम सब्जियाँ ऐड करने वाले हैं वो सारी सब्जियाँ मैंने अपने किचन गार्डन में उगाई हैं। मेरा दूसरा चैनल है हंगर्स कुज़ीन गार्डनिंग के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जियाँ उगाने के तरीके सिखाती हूँ, फ्रेश सब्जियाँ घर की। फिर यहाँ पर हमने इसको छानने के बाद इसके अंदर हमें कुछ ड्राई मसाला जार डालने हैं। ड्राई मसाला बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए। साबुत धनिया यहाँ पर मैंने लिया है जो कि 2 टेबल स्पून है। इसे बिल्कुल ताज़ा कूटिएगा ताकि इसकी खुशबू ताज़ा की बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने यहाँ 2 टीस्पून ली है। हल्दी मैंने ½ टीस्पून ली है। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। नमक भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। व्यूअर्स, इसके अलावा इनको क्रिस्पी बनाने का जो इंग्रेडिएंट है, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है कॉर्नफ्लोर, जो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। और यहाँ पर हम ज़रा सा मीठा सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं, चुटकी भर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम अपने बेसन के अंदर डालकर इसे मिला लेंगे। व्यूअर्स, हम इसको पानी डालकर पहले से नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि हमारी तमाम सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए हम इनको बाद में मिक्स करेंगे पानी डालकर। यहाँ पर मैं प्याज दिखा रही हूँ आपको कि मेरे पास 2 अदद प्याज है जिनको मैंने लच्छेदार सा काट लिया है, हाफ कर लिया है उसको। इससे जो है हमारे पकौड़ों का टेक्सचर भी अच्छा लगता है। और मिर्चें भी मैंने यहाँ 6 से 8 अदद चॉप कर ली हैं, मगर प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप नहीं करना। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है मेथी भी मेरे किचन गार्डन की है, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाली। आपके पास अगर ना हो तो ड्राई मेथी ही डाल दीजिएगा। ये पालक भी मेरे किचन गार्डन की ज़बरदस्त ही है। हंगर कुज़ीन गार्डनिंग को आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप के करीब बिल्कुल ज़बरदस्त सी फ्रेश ऑर्गेनिक पालक जो है वो यहाँ पर डाल रही हूँ। अपने घर की सब्जियाँ हों, मज़ेदार खुशबू हो और बच्चों की सेहत का आपको ख्याल हो तो कितना अच्छा लगता है कि हमने बिल्कुल फ्रेश चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। तो फिर यहाँ पर पालक भी मेरे किचन गार्डन की है। इसके अलावा आपको ये हरा धनिया नज़र आ रहा है, कितनी बारीक कोंपलें हैं इसकी, ये भी मेरे किचन गार्डन का है, हार्वेस्ट किया हुआ है मैंने। और इसकी बहुत ही ताज़ा और ज़बरदस्त खुशबू है। ये भी तकरीबन ½ कप के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू जो हैं वो मैंने 1 अदद बड़ा आलू लेकर उसको जूलियन स्टाइल में काट लिया था छीलकर। इसको आपने इसी तरह से काटना है। इससे क्या होगा कि इसके जो है ना बारीक बारीक, एक तो गल जल्दी जाएगा, ऊपर से देखने में पकौड़े की शक्ल बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से आपने करना है और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे, फेंटेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपने पानी के लिए एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये तमाम सब्जियां जो हैं ज़रा सी देर में जब इनको नमक और मसाले लगेंगे तो ये पानी ज़्यादा छोड़ देती हैं। हम इसे हल्का सा गूंद कर मिक्स करके 5 मिनट के लिए रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। आपने पतला नहीं करना है बेसन को। 5 मिनट के बाद ये तलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और मैंने अब आँच जो है वो मीडियम कर दी है। पहले आँच तेज़ थी, अब इसको मैंने मीडियम कर दी है। पकौड़े में यहाँ आपको हाथ से डाल के दिखा रही हूँ, जैसे कि मार्केट में आपको प्रोफेशनल्स वगैरह डाल के दिखाते हैं। आप चाहें तो इनको आप चम्मच के ज़रिए भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने से पकौड़ों के जो किनारे हैं वो बड़े खूबसूरत से हो जाते हैं और उसमें से जो आलू और प्याज के जो डंडियां हैं वो बड़ी अच्छी सी फ्राई होती हैं और क्रिस्पी भी बहुत हो जाती हैं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त से मज़ेदार से आपके गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। इनकी खुशबू से घर महक रहा है। और बारिश के मौसम में या जब भी आपका दिल चाहे आप अपने घर पर पकौड़े ज़रूर बनाइए और मेरे कहने पर अपने घर में कुछ सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाइए। ताज़ा सब्ज़ियाँ घर में होनी चाहिए व्यूअर्स। आजकल जैसा दौर जा रहा है, आपके घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक और ताज़ा सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए, तो उनको भी अपने घर पे उगाइए। जितनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें अपने साथ इस्तेमाल करेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मज़ेदार पकौड़ों के साथ साथ मैं आपको एक मज़ेदार सी चटनी की भी रेसिपी आज सिखाने वाली हूँ। इतनी देर हम पकौड़े तलते जाते हैं तो चटनी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि मैंने रात में खुबानी जो थी वो भिगो दी थी और काफ़ी नरम और सॉफ्ट बिल्कुल हो गई वो। अगर आपके पास खुबानी हो या आपके पास आलू बुखारे हों तो वो तकरीबन ½ कप के करीब भिगो दीजिएगा। इमली का पल्प भी इसी तरह रात में भिगो दीजिएगा, इमली को और पल्प बना लीजिएगा। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट पूरे शो करवा देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने खुबानी ली है। खुबानी मेरे पास ½ कप है जो कि
बिल्कुल देखिए सॉफ्ट टेंडर हो चुकी है। और आधा कप खुबानी के साथ मेरे पास कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच है, हरा धनिया है आधा कप, हरी मिर्चें हैं 6 से 8 अदद, और इसके अलावा ये बहुत तीखी मिर्चें हैं। तो फिर इसके अलावा यहाँ शक्कर है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, और ये पुदीना भी मेरे पास 1 कप है, तकरीबन आधा कप है। तो फिर इन सारी चीज़ों को हमने इमली का पल्प जो कि आधा कप है इसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये तमाम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मेरे किचन गार्डन का है, हंगर कुजीन गार्डनिंग से मैंने इनको लिया है। व्यूअर्स ये देखिए मज़ेदार से गर्मा गर्म पकौड़े बन के हमारे तैयार हो चुके हैं, और आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मैं किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।